मैं किशोर कुमार मौर्य एकेएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बताने वाले हैं मार्कोनी काप का नियम क्या होता है, एल्कीनों में इसको किस प्रकार जो है लगाया जाता है मार्कोनी काप का नियम। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए जो है शुरू करते हैं मार्कोनी काप का नियम। तो हेडिंग बनाते हैं मार्कोनी काफ का नियम, मार्कोनी काफ का नियम। ये हेडिंग है मार्कोनी काफ का नियम। वैज्ञानिक का नाम जो है मार्कोनी है। इन्होंने जो है एल्कीन से कैसे जो है हाइलो एल्केन बनाए जाते हैं इसके बारे में बताया गया था। अगर एल्कीन की बात बताएं आपको तो एल्कीन दो प्रकार की होती है। एल्कीन एक एल्कीन होती है सममित एल्कीन, इसको सिमेट्रिकल कहते हैं। एक सममित एल्कीन होती है और एक होती है असममित एल्कीन, इसको अनसिमेट्रिकल कहते हैं। एक सममित एल्कीन होती है और एक जो है असममित एल्कीन होती है। एल्कीन कितने प्रकार की होती है? हाँ, दो प्रकार की। पहला जो है एक जो है सममित एल्कीन है और दूसरा जो है असममित एल्कीन है। सममित एल्कीन क्या होता है, असममित एल्कीन क्या होता है, ये जाने। जैसे यहाँ पर लिख दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अगर यहाँ देखा जाए तो आधा जो आधा है, अगर यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो ये आधा पार्ट आधे पार्ट को ढक लेता है। अगर आधा आधे को ढक रहा है तो ऐसे एल्कीन को सममित एल्कीन कहते हैं। ठीक, अगर आधा ये वाला इसको अगर ढक रहा है तो ऐसे एल्कीन को सममित एल्कीन कहते हैं। क्लियर, पहचान लेंगे। ठीक, तो आप पहचान के बताइए ये सममित है कि नहीं है। लिख दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। चलो बताओ सममित है कि असममित है? हाँ ठीक, ये सममित एल्कीन है, क्योंकि अगर यहाँ से आधे से इसको काट दिया जाए तो इधर वाले को ढक लेता है, इसलिए इस प्रकार के एल्कीन को सममित एल्कीन कहते हैं। मार्कोनी काफ ने सममित एल्कीन के लिए नियम नहीं दिया, नियम दिया है असममित एल्कीन के लिए। अब देखें क्या होता है इनका नियम। इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है कि मार्कोनी काफ का क्या नियम होता है। मार्कोनी काफ ने बताया कि एल्कीन होना चाहिए वह एल्कीन असममित होना चाहिए, असममित एल्कीन हो, ये सममित नहीं होना चाहिए। कौन सा एल्कीन हो? असममित एल्कीन। इसका मतलब उसमें आधे पार्ट को न ढके। जैसे यहाँ पे लिख दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब अगर यहाँ आधे से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो इधर वाला आधा इधर वाले आधे को कभी नहीं ढकेगा, इसलिए ऐसा एल्कीन असममित एल्कीन कहलाता है। अगर आधा आधे को ढक रहा है तो सममित एल्कीन है, अगर आधा आधे को नहीं ढक रहा है तो वो असममित एल्कीन है। तो मार्कोनी काफ का जो नियम था वो सममित एल्कीनों के लिए नहीं था बल्कि असममित एल्कीनों के लिए था। इन्होंने कहा असममित एल्कीन हो और उससे जुड़ने वाला हाइड्रोजन हाइलाइट हो। यह हाइड्रोजन है और ये हाइलाइट है। हाइड्रोजन हाइलाइट किस प्रकार जुड़ता है ये जो है बताना है। तो मार्कोनी काफ ने बताया कि असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइट जो है किस प्रकार जोड़ा जाता है, इसको जो है मार्कोनी काफ ने बताया है। अब देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 है। इसको हम हाइड्रोजन हाइलाइट का योग करने वाले हैं, तो हाइड्रोजन हाइलाइट में H+ होता है और X- होता है। इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये दो सीट खाली होगी, एक इस कार्बन पर और एक इस कार्बन पे खाली होगी। ठीक, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा जिससे दो सीटें खाली होती हैं, एक उससे जुड़े हुए इस कार्बन पे, एक उससे जुड़े हुए इस कार्बन पे। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है
कि H इस पर आएगा कि H इस पर आएगा, X इस पर आएगा कि X इस पर आएगा, इसी को बताने के लिए मार्कोनिकॉफ ने एक नियम दिया है। क्या नियम दिया है? ये एल्कीन है, असम्मित एल्कीन है, ठीक, असम्मित एल्कीन है, और यह है हाइड्रोजन हाइलाइड, इसको कहेंगे हाइड्रोजन हाइलाइड। क्या कहोगे? हाइड्रोजन हाइलाइड, ठीक। मार्कोनिकॉफ ने बताया कि असम्मित एल्कीनों में जुड़ने वाले हाइड्रोजन हाइलाइड का हाइड्रोजन हाइलाइड का ऋण वाला भाग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। मार्कोनिकॉफ ने बताया कि असम्मित एल्कीनों में जुड़ने वाले हाइड्रोजन हाइलाइड का ऋण वाला भाग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। तो सुनिएगा, असम्मित एल्कीन हो, हाइड्रोजन हाइलाइड हो, असम्मित एल्कीन हो, हाइड्रोजन हाइलाइड का ऋण वाला भाग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। इनके इसी नियम को मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं, ठीक। तो आप बताइए, इसका X वाला भाग इस पर जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड। अब इसके बीच में केवल एक बॉन्ड रह गया है, ये ऐसे एक सीट यहाँ खाली हुई है, एक सीट यहाँ खाली हुई है, इस पर X जुड़ जाएगा और इस पर H जुड़ जाएगा। इसी नियम को मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। असम्मित एल्कीन होना चाहिए, हाइड्रोजन हाइलाइड होना चाहिए, हाइड्रोजन हाइलाइड का ऋण वाला जो भाग है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। इनके इसी नियम को मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। लिख लेंगे, क्या लिखोगे? हाँ, असम्मित एल्कीनों में जुड़ने वाले हाइड्रोजन हाइलाइड का ऋण वाला भाग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। इनके इस नियम को मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। जैसे अगर देख लिया जाए उदाहरण के तौर पर कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन लिखा हुआ है, ये प्रोपीन है, ठीक। इस पर अगर हम HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, यह हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, इसकी क्रिया कराएं तो H प्लस होता है और Br माइनस होता है। अब आप सभी जानते हो इसका डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा, ये एक बॉन्ड टूट जाएगा, दो सीट खाली होगी, एक इस पर और एक इस पर, तो ये बन जाएगा, अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर एक बॉन्ड खाली हुआ है और एक यहाँ पर खाली हो जाएगा ऐसे। तो माइनस वाला भाग, ऋण वाला भाग कार्बन कार्बन पे उस पे जाएगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी, यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। यही जो है मार्कोनिकॉफ का नियम है। मार्कोनिकॉफ का नियम आप समझ गए होंगे कि जो है हाइड्रोजन हाइलाइड का ऋण वाला भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, इसे मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। इसे दूसरा एग्जांपल चेक कर लें, लिख दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसे है। इस पर अगर हम HI का योग देखें, आप जानते हो H प्लस होगा और I जो है माइनस होगा। ये एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, इस पर हाइड्रोजन एक है, इस पर हाइड्रोजन दो है, तो माइनस वाला भाग इस पर आएगा और हाइड्रोजन इस पर आएगा, तो बन जाएगा, या नीचे लिख दे रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड C, और नीचे आ जाएगा यहाँ पर I और यहाँ बन जाएगा CH3। ये
3 क्यों हुआ है? क्योंकि एक इसको जुड़ गया है। तो आप समझ गए होंगे कि मार्कोनी-काफ का क्या नियम होता है। मार्कोनी-काफ ने बताया, पहली बात, एल्कीन असम्मित हो, उससे जुड़ने वाले हाइड्रोजन हाइलाइड का रेड वाला भाग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। इस नियम को मार्कोनी-काफ का नियम कहते हैं। नोट कर लें।